हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमें प्रैक्टिस करवाई जाए यूट्यूब पे आके, जेएंडके के ढेर सारे एमसीक्यूज लाई जाएं। तो मैं सोच रहा हूं कि जेएंडके के एमसीक्यूज पे छोटी छोटी वीडियोस बनाई जाएं, 10 मिनट की या 15 मिनट की। और ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ये पुराने क्वेश्चंस भी होंगे और इसमें नए क्वेश्चन भी लाए जाएंगे। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। इसमें मुझे आपका ताउन चाहिए, बच्चे लोगों, आपकी हेल्प चाहिए। वीडियो को शेयर करना है क्योंकि मेरा मोरल काफ़ी डाउन है इन दिनों में, मुझे पढ़ाने का मज़ा भी नहीं आ रहा है। तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपने बस इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट भी करने हैं ताकि मैं वही पुराने वाला जो बंदा था मैं वापस लौट के आऊँ। तो शेर सुनाता हूँ आपको एक बार। अब कौन करे मोहब्बत फिर से, अब कौन करे मोहब्बत फिर से, कौन सहे वो गम दोबारा, कौन दोहराए वही फिर किस्से, जब टूट गए दिल के सभी हिस्से। क्या? अब कौन करे मोहब्बत फिर से, कौन सहे वो गम दोबारा, कौन दोहराए वही फिर किस्से, जब टूट गए दिल के सभी हिस्से। अब कौन बताए आंसू में रातें, अब कौन बिताए आंसू में रातें, वही सब दर्द वही फिर बातें, कौन सहे वही सब दर्द वही सब बातें। अब कौन करे मोहब्बत फिर से, कौन सहे वो गम दोबारा। एक टूटा हुआ शेर आपको मैंने सुनाया है। तो करते हैं स्टार्ट प्यारे बच्चों। आपने लिखना नहीं है, मैं आपको लिखाऊंगा, आप सिर्फ देखो। जेएंडके की क्रॉप्स पे आज क्वेश्चन लाए हैं और ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये टॉप क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा। देखो देखो यहां पे कहां चला गया। ये तो एक मिनट। तो चलो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ये टॉपिक है क्रॉप्स ऑफ जेएंडके में। और एक बात, मैं अपने हिसाब से सभी टॉपिक पे एमसीक्यूज लाऊंगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे एमसीक्यूज चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो एक एक करके मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। क्या राइस आएगा इसका आंसर, क्या बार्ले आएगा, क्या ग्राउंडनट आएगा, क्या मेज आएगा। तो पहले बच्चे लोगों मैं आपको ये बात बताऊं, ये जो एमसीक्यू सेशन होगा ये एमसीक्यू सेशन डिटेल वाला होगा, इसमें ज्ञान भी बांटा जाएगा। तो मैं ज्ञान पे भी जरा फोकस करूंगा। देखो अब आपको मैं पढ़ाता हूं क्रॉप्स के बारे में। पहले हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉप्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्रॉप्स को 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आपने क्या करना है, पूरी अटेंशन देनी है यहां पे जो मैं पढ़ा रहा हूं। जो भी क्वेश्चन यहां पे आएंगे यहीं से वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्रॉप्स देखो, यहां पे मैं आपको लिखाऊंगा क्रॉप लगाई कब जाती है, यहां पे लिखाऊंगा क्रॉप को हार्वेस्ट कब करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा क्रॉप को लगाते कब हैं और क्रॉप को काटते कब हैं। तो आपने यहां से याद रखना है नाम के, यहां लिखना है जे और यहां लिखना है ओ। और इसको 10 बार पढ़ना है, एक बार मजे से ठुमका मार के जे ओ 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 के जे ओ। के जे ओ का मतलब कि कैसे हो, बल हो, राजी, तगड़े, बाल बच्चा, बाल सब बल हो, ये मतलब है इसका। के जे ओ, के का मतलब होता है, के का मतलब होता है खरीफ क्रॉप। और खरीफ क्रॉप कब लगाते हैं, ये जून जुलाई में लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट करते हैं। क्या आपने बात याद रखनी है, खरीफ क्रॉप। ये जो मैंने यहां पे लिखा है इसको नहीं पढ़ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो। खरीफ क्रॉप जो है वो कब लगाते हैं, के जे ओ, खरीफ क्रॉप जून जुलाई में लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट करते हैं।
और उसके बाद आती दूसरे नंबर पे रब्बी क्रॉप्स। रब्बी क्रॉप कौन सी होती हैं? ये अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और रब्बी क्रॉप्स को अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और एक तीसरे नंबर पे क्रॉप्स होती हैं जिनको बोलते हैं ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स को बच्चे लोगों मार्च अप्रैल में लगाया जाता है और मई जून में काटा जाता है। सबसे पहले तो आपने ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा इसको देखो और ये याद करो। क्या याद करना आपने? के जे ओ खरीफ क्रॉप जून जुलाई में लगाते, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट। रब्बी क्रॉप को अक्टूबर नवंबर में लगाते, मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट। और ये वाली क्रॉप को मार्च अप्रैल में लगाते और मई जून में काटते हैं। देखो, जब ये काटते हैं तब ये लगाते हैं और जब ये काटते हैं तब ये लगाते हैं, बस बिल्कुल सीजन को सीक्वेंस में। और उसके बाद खरीफ क्रॉप्स में आपको क्रॉप के नाम याद रखने। आपने नाम याद रखना है RCM। RCM का मतलब होता है राइस, C का मतलब होता है कॉटन, M का मतलब होता है मेज। राइस, कॉटन, मेज, जूट। राइस, कॉटन, मेज, जूट, ज्वार। राइस, कॉटन, मेज, जूट, ज्वार। उसके बाद तुर की दाल, उसके बाद अरहर की दाल, उसके बाद मूंग की दाल। बताओ खरीफ क्रॉप की एग्जांपल क्या है? RCM, राइस, कॉटन, मेज, के बाद जूट, ज्वार, तुर की दाल, मूंग की दाल। और कौन सी क्रॉप है? और इसमें आता है सोयाबीन। सोयाबीन। ये जो क्रॉप्स लिखी मैंने ये कौन सी हैं? ये है खरीफ क्रॉप। कौन सी है? खरीफ क्रॉप। और रब्बी क्रॉप में भी लिख लो। देखो, अगर किसी के पास छोटा मोटा फोन हो तो कोई उसको देखेगा? कौन देखेगा? बोलेगा यार तो नॉर्मल फोन है। अगर किसी के पास आईफोन हो तो बोलेगी ओ देख इसके पास आईफोन। उसी तरह अगर किसी के पास मारुति 800 हो तो उसको कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। अगर किसी के पास हो BMW तो हम बोलेंगे ओ BMW। क्या? ओ BMW। तो आपने याद रखना है ओ BMW। ओ का मतलब होता है ऑयल सीड, ओ का मतलब होता है ओट्स, बी का मतलब होता है बार्ले, एम का मतलब होता है मस्टर्ड और डब्ल्यू का मतलब होता है व्हीट। ये कौन सी क्रॉप्स हैं? ये हैं रब्बी क्रॉप्स। लिख दिया इतना, मैं साइड होता हूं। रब्बी क्रॉप की एग्जांपल मैंने आपको लिखा दी। कौन सी? ओ BMW। ओ BMW। ओ BMW। अब ये लिख दिया ना। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। अब देखो जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। बताओ इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है? ये मैं इसको अरेज करता हूं, ठीक है? क्वेश्चन पे आ रहा हूं ना। अब बताओ इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है? तो देखो, खरीफ क्रॉप देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, खरीफ के से पढ़ाया मैंने अभी आपको खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप बताओ मुझे कौन सी नहीं है? अब लिखाया था ना, देखो RCM अभी पढ़ाया जो RCM। राइस भी खरीफ क्रॉप है और ग्राउंड नट भी खरीफ क्रॉप है और मेज भी खरीफ क्रॉप है। बार्ले खरीफ क्रॉप नहीं है। तो बार्ले कौन सी क्रॉप है? रब्बी क्रॉप है। बस ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो यानी कि आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता चला, बल्कि आपको क्वेश्चन का ही आंसर नहीं पता चला, बल्कि आपको क्वेश्चन के बारे में ज्ञान भी मिल गया है। तो ये पहला सवाल हो गया। अब आते हैं आगे। देखो, कैश क्रॉप्स रेफर टू। गौर से सुनना, यहां पे क्वेश्चन में पूछता है कि कैश क्रॉप्स क्या होती हैं। देखो, क्या कैश क्रॉप्स यूज फॉर कमर्शियल पर्पस? क्या वो वाली क्रॉप्स होती हैं जिनको हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं? क्या वो वाली क्रॉप्स होती हैं जो फार्मर्स की फैमिली के वेलफेयर के लिए यूज होती हैं? या क्या वो वाली क्रॉप्स होती हैं विच कैन बी यूज फॉर ह्यूमंस कंजम्पशन ओनली, या ऑल ऑफ दी अबो? यानी कि इन नटशेल इसमें एग्जामिनर पूछ रहा है कैश क्रॉप के बारे में। ठीक है।
अब देखो मेरा ज्ञान सुनते जाओ बच्चे लोगों, और मैं आपको ये बात भी बताऊं, जो भी बच्चे मुझे पहले से ही जानते हैं, आप में से जो भी बच्चे मेरे से पहले से पढ़ चुके हैं, उनको मेरे पढ़ाने में, मेरी टीचिंग में बड़ा फर्क दिख रहा होगा। उनको ये लग रहा होगा कि मैं आजकल उस एनर्जी से नहीं पढ़ाता हूं। ये मेरे अंदर कुछ इन दिनों में ऐसा चल रहा है बच्चे लोगों, मुझे मजा नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं मैं आपकी मोटिवेशन लूं, तभी मैं आपके सामने आया हूं। तो देखो अब सुनते जाओ, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वेजिटेशन के बारे में। सुनते जाना। वेजिटेशन, वेजिटेशन क्या होता है? तो वेजिटेशन, या मैं इसको बोलूंगा एग्रीकल्चर, वेजिटेशन या एग्रीकल्चर। तो आपको पता है एग्रीकल्चर या वेजिटेशन अलग अलग टाइप की होती है। पहले नंबर पे होती है, पहले नंबर पे होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या होती है? सबसिस्टेंस, मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। सबसिस्टेंस फार्मिंग। फिर उसके बाद एक और होती है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, या इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और एक और होती है, इसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। गौर से सुनना बच्चे लोगों, इसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। फिर इंटेंसिव फार्मिंग के अलावा एक और होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक और होती है, इसको बोलते हैं हम एक्सटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, पता चल रहा ना आपको? एक्सटेंसिव फार्मिंग। और इसके अलावा एक और एग्रीकल्चर होता है, इसको हम बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्या बोल, प्लांटेशन एग्रीकल्चर या बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। देखो अब सुनते जाना, अब गौर पूरा ध्यान यहां लगाना है। सबसिस्टेंस फार्मिंग वो वाली फार्मिंग होती है जिसमें कोई भी बंदा एग्रीकल्चर करता है अपने पर्सनल फायदे के लिए। कोई भी बंदा एग्रीकल्चर करता है अपने अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी कि थोड़े सारे चावल उगाए, थोड़ी सी गंदम उगाई, कुछ भी उगाया, मगर वो अपने खानदान के लिए, बीवी बच्चों के गुजर बसर के लिए। ऐसी एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? ऐसी एग्रीकल्चर को बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। फिर उसके बाद झूम कल्टीवेशन का मतलब होता, एक जगह पे कल्टीवेशन की, उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह पे आगे, उसको छोड़ दिया, तीसरी जगह पे आगे, उसको छोड़ दिया, चौथी जगह पे आगे। इसीलिए इसको बोला जाता है झूम कल्टीवेशन। अभी मैं आपको इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मुझे आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, इसलिए आइडिया दिया। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है कोई बंदा एग्रीकल्चर करता है, मगर एग्रीकल्चर का मकसद है कि बहुत कम एरिया में, एरिया सुनना बच्चे गौर से, एरिया बहुत ही कम, मगर प्रोडक्ट जो निकलेगा या ईल्ड जो निकलेगी वो बहुत ही क्या होगी? ज्यादा। ऐसी एग्रीकल्चर को क्या बोलते? इंटेंसिव फार्मिंग। और ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब होता है एरिया ज्यादा मगर प्रोडक्ट कम, यानी कि हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते। गौर से सुनना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल न के बराबर किया जाता है। फिर एक और एग्रीकल्चर आता जिसको हम बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्या बोलते? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब सुनना बच्चे लोगों, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मकसद होता है कैश क्रॉप। क्या? कैश क्रॉप। हम जो भी उगाएं, अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन की तरफ, हम जो भी उगाएं उसका मकसद है पैसा आना चाहिए। जैसी मर्जी क्रॉप हो, चाहे क्वालिटी में अच्छी हो या ना हो, मगर मकसद है बेचना। गौर से बच्चे लोगों, क्या मकसद है? बेचना। प्रोडक्ट को सेल किया जाए, सेल के बाद प्रॉफिट लिया जाए। ऐसी एग्रीकल्चर को क्या बोलते? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एक बार फिर से यहां बोर्ड पे देखो, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता पर्सनल यूज के लिए, झूम कल्टीवेशन का मतलब होता एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, इंटेंसिव फार्मिंग मतलब एरिया कम,
प्रोडक्ट ज्यादा, ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब होता है एरिया ज्यादा, प्रोडक्ट कम। और एंड पे मैंने आपको पढ़ा दिया प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मकसद क्या होता, एक बार फिर से बोलो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता, कैश क्रॉप, यानी कि प्रोडक्ट बेचने के लिए पैदा करना है। अब देखो यहाँ पे कैश क्रॉप रेफर्स टू, कैश क्रॉप का क्या मतलब होता है, कैश क्रॉप्स, क्रॉप यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, वो वाली क्रॉप जिनका मकसद बेचना है। मकसद क्या है, बेचना। ऐसी क्रॉप को क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। पता चल गया आपको, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे देखो, देखो यहां पे, अच्छा देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ J&K रिस्ट्रिक्ट इरिगेशन लैंड इनटू कन्वर्टिंग इरिगेटेड लैंड इनटू ऑर्चर्ड्स। देखो मैं आपको सीधा बता देता हूं, इन J&K में 1975 में, कब, 1975 में एक एक्ट आया था। इस एक्ट में यह बोला गया था कि वो वाली जगह जो इरिगेटेड लैंड है, जहां पे पानी ज्यादा है, यानी कि आबी जमीन है, हम उस एरिया को बागीचे नहीं बना सकते, बाग नहीं बना सकते। क्यों, जब कल्टीवेटेड एरिया है वहां से क्रॉप बन सकती है, तो गरीबी दूर हो सकती है, हमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा बन सकता है, हो सकता है क्रॉप इतनी अच्छी हो कि हम उसको एक्सपोर्ट करें। तो हमें यह मना किया गया है, कन्वर्जन ऑफ लैंड एंड एलियनेशन ऑर्चर्ड्स एक्ट 1975 में मना किया गया है कि एग्रीकल्चर के काबिल जमीन को हम ऑर्चर्ड, हम बागीचे, फूलों के बाग नहीं बनाएंगे। और आपको यह बात भी पता है 1988 में इंडिया के अंदर एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था फॉरेस्ट एक्ट। और फॉरेस्ट एक्ट में यह बात डिसाइड करी गई थी कि किसी भी स्टेट का 33% एरिया लैंड जो है ये जंगलों के अंडर होना चाहिए। ये एसएससी सीजीएल का सवाल भी है, बताओ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में कितना परसेंट एरिया अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए, 33%। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब बना, 1988 में इसको मॉडिफाई किया गया था, 1988 याद रखना आपने। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है इंडिया में, इंडियन, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, आपने बताना है कि इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, इंडिया में इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहां पे है, अभी नीचे कमेंट करके बताओ इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, विच क्रॉप रिक्वायर मोर टेम्परेचर, बताओ इनमें से कौन सी क्रॉप को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। विच क्रॉप रिक्वायर मोर टेम्परेचर एंड रेनफॉल, बताओ इनमें से किस क्रॉप को टेम्परेचर या रेनफॉल ज्यादा चाहिए। क्वेश्चन लिख दिया आपने। अब देखो, अभी बच्चे लोगों, अभी मैंने आपको ऐसे करके पढ़ाया है, देखो अभी मैंने आपको ऐसे करके पढ़ाया है कि क्रॉप्स को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया था हमने। नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था रबी क्रॉप्स, और पढ़ाया था दूसरे, ना गलती होगी, नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था खरीफ क्रॉप्स, और दूसरे नंबर पे पढ़ा था हमने जैद क्रॉप्स, और तीसरे खरीफ क्रॉप, दूसरे नंबर पे पढ़ा था हमने रबी क्रॉप्स, और तीसरे नंबर पे पढ़ा था हमने जैद क्रॉप्स। ये 3 क्रॉप्स हमने पढ़ी थी। तो मैंने आपको क्या बोला था कि KJO खरीफ क्रॉप को कब लगाते हैं, जून जुलाई में, काटते कब हैं, अक्टूबर नवंबर में। इन क्रॉप को कब लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में, कब काटते हैं, मार्च अप्रैल में। ये सीजन याद रखने हैं। JKSSB स्टोर कीपर हेल्थ 2018 का सवाल है कि रबी क्रॉप कब लगाई जाती है, कब लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर को। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी क्रॉप को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए।
अब आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कॉमन बच्चे लोगों दिल पे हाथ रखो, यहां पे बताओ, क्या जून जुलाई में गुम्मा नहीं पड़ता? क्या जून जुलाई में मानसून नहीं आता? तो जब मानसून आता है तो मानसून में टेम्परेचर क्या हो जाता? ज्यादा 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 टेम्परेचर बढ़ता तो है, ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ती इतनी ज्यादा। तो मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों कि जो खरीफ क्रॉप है ये होते जून जुलाई में। तो जून जुलाई में क्या आता है? जून जुलाई में होता मानसून। तो आपको एक और बात बताऊं, खरीफ क्रॉप का दूसरा नाम है मानसून क्रॉप। क्या नाम है? मानसून क्रॉप। और रब्बी क्रॉप कब होती है? देखो अक्टूबर नवंबर में, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी। क्या तब सर्दियां नहीं होती हैं? तो रब्बी क्रॉप का दूसरा नाम है विंटर क्रॉप। क्या नाम है रबी क्रॉप का दूसरा? विंटर क्रॉप। तो यहां सवाल देखो, अब क्वेश्चन पूछता विच क्रॉप रिक्वायर मोर टेम्परेचर। तो बताओ बच्चे लोगों ज्यादा टेम्परेचर किन क्रॉप को चाहिए? हाँ, क्या खरीफ क्रॉप को ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि खरीफ क्रॉप कब होती है? मानसून में। और ये बात तो आप सबको पता है, मानसून के महीने में बारिशें ज्यादा होती हैं, मानसून के महीने में टेम्परेचर ज्यादा होता है, मानसून के महीने में गुम्मा आता है, मानसून के महीने में पसीना आता है, मानसून के महीने में फाउंडेशन मेल्ट हो जाती है। स्वाहा, स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? तो खरीफ क्रॉप को चाहिए ज्यादा टेम्परेचर, इसका आंसर क्या होगा? खरीफ क्रॉप। एक बार जरा ताली बजा दो। चलो अब चलते आगे। विच फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन विंटर सीजन? देखो इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी हैं जो विंटर सीजन में लगाई जाती हैं? चलो आप खुद आंसर दो इसका, आप खुद बताओ। विच ऑफ दी फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन? विंटर सीजन बताओ। अभी मैंने आपको पढ़ाया जो खरीफ क्रॉप है ये कब कब लगाते हैं? ये जून जुलाई में। जून जुलाई में हेलो हेलो, हाँ, बैटरी डेड हो गई थी। तो जून जुलाई में क्या होता है? जून जुलाई में होता मानसून। और खरीफ के बाद आती है रब्बी क्रॉप। ये कब लगाते हैं? ये लगाते हैं, ये जून जुलाई में लगाते कि जे, और अक्टूबर नवंबर में काटते। ये अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में क्या सर्दियां नहीं होती? होती कि नहीं होती? तो कौन सी क्रॉप्स आएगा आंसर? रब्बी क्रॉप्स। रब्बी क्रॉप्स वो वाली होती हैं जो विंटर के महीने में लगाई जाती हैं। दो, आप देखो विच आर द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट, ये देखो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ जेएंडके इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? बताओ इनमें से जेएंडके की कौन सी क्रॉप ऐसी है जो खरीफ क्रॉप नहीं है? अब आपने क्या करना है, इसके नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब देना है, और अगले एपिसोड में मैं इसका आंसर भी बताऊंगा और इससे आगे भी बताऊंगा। और मुझे ये बात जरूर बताना, ये सीरीज आपको कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं मैं ऐसे ढेर सारे एमसीक्यूज लाऊं? इसको शेयर भी कीजिएगा और नीचे कमेंट भी करना। आज का एपिसोड इतना ही। और हाँ, अगर किसी बच्चे को शायरी भी आती है तो नीचे शेयर जरूर लिखिएगा, मैं अगले एपिसोड में आपका शेयर भी डिस्प्ले करूंगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।